नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी अब एनडीए में शामिल हो चुके हैं और एनडीए के तहत ही वो बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वो लड़ेंगे। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर, सीट फॉर्मूले को लेकर के अब तक कोई ठोस जो बातचीत है वो एनडीए के अंदर नहीं हो पाई है। बहरहाल ये देखा गया है कि जीतन राम मांझी ने जो खेमा है वो बदल लिया है और उन्हें उम्मीद है कि वो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतर करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके खेमे बदलने के बाद से पार्टी के अंदर से ही जो विरोध के स्वर थे वो उठने शुरू हो गए थे। हम बात कर रहे हैं उपेंद्र प्रसाद और अशोक आज़ाद की। आपको बता दें कि नालंदा औरंगाबाद लोकसभा से ये उम्मीदवार बनाए गए और बात ये भी सामने आई कि लालू प्रसाद यादव के कहने पर इन्हें दोनों जगहों से जो उम्मीदवार है वो बनाया गया। और जीतन राम मांझी ये देख रहे थे कहीं ना कहीं वो आरजेडी की एजेंट की तरह ये दोनों नेता जो है वो काम कर रहे थे और पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर के अब इन्हें बाहर का रास्ता जो है वो दिखा दिया है। हमने जो बड़ा एक्शन है वो इन दोनों नेताओं पर लिया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो खेमा बदलने के साथ ही कई जो लोग जो शामिल थे हम में वो लालू प्रसाद यादव के करीब थे, वो आरजेडी के करीब थे और उन्हें ये ठीक नहीं लगा कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी से या फिर महागठबंधन से हट करके एक बार फिर से एनडीए में जीतन राम मांझी शामिल हो जाए। और इसको लेकर के समय दर समय जो कार्यशैली थी नेताओं की वो कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से बाहर जा रही थी और जो आला कमान है जीतन राम मांझी है वो ये महसूस कर रहे थे कि ये दोनों नेता पार्टी विरोधी जो काम है वो कर रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव से जब दूरियां बढ़नी शुरू हो गई, महागठबंधन से जब दूरियां बढ़नी शुरू हो गई, खास करके आरजेडी से, और आरजेडी से जो बात है वो जीतन राम मांझी की नहीं बन पाई, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग करते रहे, आरजेडी लगातार इनको दरकिनार करती रही, तब जो मुंह भंग है वो आरजेडी से जीतन राम मांझी का हुआ। लेकिन जीतन राम मांझी के अंदर के जो नेता हैं, जो उनकी पार्टी के अंदर के नेता हैं, वो कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ लगाव महसूस कर रहे थे और यही बात जो है वो जीतन राम मांझी नहीं पचा पा रहे थे। और आखिरकार उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। एनडीए खेमे में जाने के बाद अशोक आज़ाद और उपेंद्र प्रसाद को बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर से ही जो बगावत है वो हमको एनडीए में शामिल होने के साथ साथ ही दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। आने वाला वक्त और भी बड़ा है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार जो खेमा बदलने का खेल है वो चल रहा है। ऐसे में देखने वाली बात हो कि एनडीए में बाकी और जो हम के अंदर जो नेता है वो कितना सहज महसूस कर पाते हैं, चाहे टिकट की दावेदारी को लेकर के बात करें या फिर बात कैसे बन पाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं कई जो नेता है वो ये चाह रख रहे हैं कि उन्हें जो टिकट है वो मिल जाए, लेकिन एनडीए में किस तरीके से एडजस्टमेंट होता है। और शायद कहीं उन्हें ये लग रहा था जो इन दोनों नेताओं को बाहर निकाला गया है कि वो अगर आरजेडी महागठबंधन इन दलों के साथ रहते हैं तो उनको जो टिकट है वो मिल सकता था, लेकिन एनडीए में जाने के साथ कहीं ना कहीं वो संभावनाएं कम हो गई है। बहरहाल आने वाला वक्त और भी कई जो खेल है वो लेकर के सामने आएगा, लेकिन जो बगावत है वो जीतन राम मांझी के एनडीए में जाते ही देखने को मिला।